इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुभा जल्दी से जल्दी मिस को मैंने केबिन में भेजो। ओके जंकुक। ये है मिंगयू, जंकुक का बेस्ट फ्रेंड और जंकुक की कंपनी का मैनेजर। कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसका, अभी भी नहीं आ रही है वो। क्या कर रही है ये? मिस्टर जॉन, मैं कम इन? ये है किम तायंग, जंकुक की सेक्रेटरी, और साथ में और कुछ भी, वो सब आप देख लीजिए। तुम इतना लेट से क्यों आई हो? मैं कब बुलाई हूँ तुम्हें और तुम अभी आ रही हो? अरे तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितना काम होता है, तो मैं इतना जल्दी कैसे आऊँ, तुम ही बताओ। हाँ। अरे तुम क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? हम ऑफिस में हैं, अगर कोई देख ले तब क्या होगा? क्या ही होगा, देखने दो। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें किस करे बगैर मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। तुम भी ना, अब छोड़ो मुझे, बहुत लेट हो रहा है। तुम्हें भी पता है आज वाली मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे जाके मीटिंग हॉल रेडी भी करना है। अब छोड़ो मुझे। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, अब मीटिंग भी ज़रूरी है। लेकिन एक शर्त में, तुम्हें छुट्टी के वक्त मेरे लिए वेट करना पड़ेगा, हम दोनों एक साथ घूमने जाएंगे। ओके बाबा, ठीक है, अब तो छोड़ो। हाँ जाओ। जंकुक, मैं आ सकता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ शुभा, आओ। तो फिर मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग शुभा सर। हाँ तो गुड मॉर्निंग। हाँ तो बोलो शुभा, क्या बोलना था तुम्हें? मैं तुम्हें यही बोलने आई थी, तुम जो भी कर रही हो ये क्या सही कर रही हो? तुम खुद सोच के एक बार बताओ, तुम किस बारे में बात कर रही हो शुभा? तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओ प्लीज शुभा, नॉट अगेन। जब समझो कि एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है, उसकी फीलिंग्स के साथ ऐसे मत खेलो। शुभा स्टॉप इट। हर एक लड़की मेरे साथ डेट करने के लिए आगे पीछे मरती है, वन नाइट स्टैंड के लिए तो लाइन खड़ा होकर रखता है मेरा पीछे, और तुम मुझे कह रहे हो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। तुमको अंडरस्टैंड, ती वैसी लड़की नहीं है। हाँ मुझे पता है ती वैसी लड़की नहीं है, लेकिन क्या मैं जॉन जंकुक आज तक कोई भी लड़की को देखे फिसला नहीं हूँ, और मैं देखिए ये प्रिटी फेस एंड ऑसम बॉडी से सच में ऑब्सेस्ड बन चुका हूँ। जंकुक, मैं तुम्हें वही समझाने आई हूँ कि ये प्यार है, न कि ऑब्सेशन। शुभा प्लीज स्टॉप इट, शी इज जस्ट माई सेक्रेटरी, नॉट माई लव, और मैं कभी किसी से प्यार कर भी नहीं सकता। ओके, आई जस्ट लव हर फेस एंड हर बॉडी, नथिंग मोर। और देखना शुभा, बहुत जल्दी वो मेरी बेड पे होगी। जंकुक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये बहुत अच्छी एक लड़की है, वो बिल्कुल टूट जाएगी अगर तुम उसके साथ ऐसा कुछ करो। शट अप शुभा, मैं देख लूंगा वो सब चीजें सोचने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझाना बेकार है जंकुक, अगर तुम आज मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते ना तो फिर मैं क्या करता मैं खुद भी नहीं जानता। ये शुभा भी ना छोटी छोटी चीजों को लेकर शुरू हो जाता है। उफ, हाय कीर्ति कब आएगी मेरी बाहों में? नाउ इन मीटिंग हॉल। ओह हाय जंकुक, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ये है लीसा, जेकी की बिजनेस पार्टनर और ऑल्सो फैमिली फ्रेंड। क्या लीसा, कैसी हो? आई एम फाइन। बाय द वे जेके, हु इज शी? शी इज माय सेक्रेटरी किम तायंग। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। या श्योर। इस जंकुक की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ये कोई और लड़की को बहुत गुस्से में है, अब मैं इसे कैसे मनाऊं? हे भगवान। जंकुक, अपने फोन पे क्या देख रहे हो? मीटिंग में फोकस करो, थोड़ा इधर भी देखो। हाँ हाँ लीसा, मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और मैं उसके बारे में ही अभी बोलने वाला हूँ इस मीटिंग के मेन टॉपिक में। ओके देन तुम बोलो। बड़ा आया बोलने यहाँ पे। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये मीटिंग का जो मेन टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें मैं ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा लीसा। और यहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म होता है। जंकुक का अब क्या हुआ, इतनी जल्दी मीटिंग से चला गया वो? मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया इसने। ये लड़की ज़रूर आएगी मेरे पीछे पीछे, मुझे पता है। जंकुक, जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की?
अब क्या? हाँ बोलो, जब मेरे से कोई लड़का बात करता है तब तो मेरे ऊपर टूट पड़ते हो। हाँ अब क्या? रुको, मैं भी तुम्हारा हेल्प करता हूँ। अब तुम बोलो, तुम क्या मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तुम्हारे हाथों से तो मरना भी सही। ठीक है, लेट मी हैंडल यू। मैं तो यही चाहता हूँ। ये जंकुक को आज क्या हुआ क्या पता, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो ऐसे एक साथ मिले हुए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम लोग तो बस काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, मैं थोड़ा जंकुक से बात करके आती हूँ, तुम लोग काम करो। जंकुक, जंकुक, दरवाजा खोलो जंकुक। हाँ लिसा, बोलो क्या हुआ है, आ जाओ केविन। यहाँ का हालत ऐसा क्यों है जंकुक? क्या किया है तुमने यहाँ पे? जल्दी से जाने बोलो उसे। एक्चुअली लिसा, हम यहाँ पे अरे क्या, बोलो भी कथा, बोलो भी। हाँ, एक्चुअली ये मेरा सेक्रेटरी जो है ना, ये किम तायोंग, इतना ऊट पटांग काम करता है, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। क्या? मैंने क्या किया? ओह, अच्छा, आई एम सॉरी सर, आगे से ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अरे ये तो गुस्सा हो गई, अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे मनाऊंगा फिर से। जंकुक, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो तो एक एम्प्लॉई है ना, इतना गुस्सा क्यों? नहीं लिसा, वो एक एम्प्लॉय नहीं है। मतलब आई मीन हाँ, वो एक एम्प्लॉय है। वही तो बोल रही हूँ, क्यों इतना गुस्सा करते हो? ठीक है, अब से नहीं करूँगा। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, जो झोल पकाना था वो तो ऑलरेडी पका लिया, अब तो जाओगी ही ना। जंकुक, तुमने कुछ कहा? अरे नहीं, तुम जाओ। ओके। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ शुगा, बोलो। पहले अपने मुंह की लिपस्टिक तो पोछो, उसके बाद बोलना। ओह अच्छा, छोड़ो ये सब, तुम बोला ना क्या हुआ है। बट वेट, डोंट यू टेल मी कि तुम फिर से वही एक बात के बारे में बोलने आए हो। हाँ, मैं वही बोलने आई हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा। मैं जब तक मैं रोक नहीं पाऊँगा तब तक बोलूँगा। तो फिर शुगा, मैं बस तुम्हें यही बोल सकता हूँ कि मैं कभी नहीं रुकूँगा, तुम जितना भी कोशिश करो। लेकिन जंकुक, कुछ लेकिन नहीं, अगर उसे कुछ परेशानी होगी तो फिर मैं देख लूँगा, और मैं जो भी करूँ एटलास्ट उसे मैं ज़रूर उसका पूरा ध्यान रखूँगा, और उसको वो जितना चाहिए मैं उसको ब्लैंक चेक दे दूँगा। अब ठीक है जंकुक, मैं उसे अच्छा कहता हूँ कि तुम उसे अपना मिस्ट्रेस बना लो। शुगा, क्या शुगा? हाँ क्या शुगा? तुमने जो बोला मैंने भी वही बोला, तुमने इनडायरेक्टली बोला, मैंने डायरेक्टली बोला। चुप करो तुम, बहुत बोल रही है। मैं उसे उसके साथ जो भी करूँ उससे मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कि कुछ कर सकता है। उसका मैं हाथ तोड़ डालूंगा, मुंह तोड़ डालूंगा। देखा जंकुक, तुम उसके लिए कितना पॉजिटिव हो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम उससे
पागलों की तरह प्यार करते हो, जिसको तुम ये सो कॉल्ड ऑब्सेशन कहते हो। शुगा शट अप, ये ऑब्सेशन ही है। तुम क्यों उस बेचारी लड़की की फीलिंग्स को लेकर ऐसे खेल रहे हो? शुगा आई से निकल जाओ। ओके, एज योर विश, लेकिन मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड करने बार बार आता रहूँगा। देखिए, बारे में कोई भी कुछ नहीं खराब कह सकता, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं और इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शुगा ही सही है, क्योंकि मैं ते को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ। इसलिए कभी कभी लगता है कि सच में शुगा सही बोल रहा है। अगर ते के बारे में कोई भी कुछ खराब बोल दे तो फिर मैं इतना गुस्सा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कैसे आ जाता है मुझे इतना गुस्सा। मैं और सोच नहीं सकता ये सब बारे में। छोड़ो ये सब, मैं अभी ते के साथ थोड़ा घूम आती हूँ तो फिर मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। आफ्टर अ व्हाइल, ते जल्दी आओ, कब से कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। शोल्डर मसाज कर देती हूँ थोड़ा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अब तो माफ कर दो मुझे प्लीज। तुम सचमुच में अपना गलती समझे हो ना? हाँ हाँ, सच में, मैं सच में समझ गई हूँ और नहीं होगा ऐसा कभी भी। ओके, अब से ध्यान रखना और हमेशा याद रखना। हाँ हाँ, याद रखूंगी सच में। मैं कभी भी तुमसे ज्यादा देर गुस्सा रह सकती हूँ क्या? तुम हो इतनी प्यारी कि मैं गुस्सा ही नहीं रह सकता। मुझे पता ही था तुम ज्यादातर मेरे से गुस्सा होकर रह नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो मुझसे कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे तुम, ठीक है? हाँ पापा, हाँ ठीक है। अब मुझे कुछ चाहिए। क्या? ऑब्वियसली मुझे तुम चाहिए, और क्या चाहिए होगा?
बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो जंकुक, क्या बोलना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा ही हूँ। नहीं, वैसा वाला नहीं, पूरा का पूरा अपना। लेकिन जंकुक, कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम्हें क्या विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? मैं क्या तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा मत बोलो जंकुक, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। तो फिर आई लव यू जंकुक। दूसरे दिन जॉन मेंशन में। जंकुक, जंकुक इधर आओ। ये है जॉन नमकीन, जंकुक के पापा और जॉन कंपनी का मालिक। हाँ पापा बोलिए, कुछ ज़रूरी बात है क्या? एक्चुअली मैं शुगा के साथ कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ, कुछ ज़रूरी बात ही है। क्या? मैंने तुम्हारी शादी तय की है हमारी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ। यू ऑल्सो नो हर, लीसा। आई होप इस शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ बोल दीजिए उन लोगों को। दैट्स माई सन, मुझे पता ही था तुम कभी ना नहीं कहोगे। ओके, मैं ये खुशखबरी तुम्हारी माँ को देके आती हूँ। तुम शुगा के साथ बात करो। जंकुक, ये तुमने क्या किया? क्या क्या किया? तुम्हें तो अभी खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का शादी होने वाला है। मैं खुश होता, ज़रूर खुश होता, अगर मैं सुनता कि लीसा की जगह ते के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। शुगा प्लीज, नॉट अगेन। व्हाट नॉट अगेन जंकुक? उस बेचारी लड़की के फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा के उसके साथ बेड में एक रात कटवा के हो गया, मन भर गया? शुगा, क्या शुगा? हाँ देखो, इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं हैंडल कर लूँगा। ओके, वॉट एवर यू वांट। इसके बाद अगर कोई आके देखो ले जाए तुमसे, तब समझ आएगा तुम्हें। शुगा, मार डालूंगा मैं उसे। क्या मार डालोगे तुम उसे? तुम्हारा कोई हक नहीं है ऐसा बोलने का। शुगा, मैं जा रहा हूँ। ये शुगा भी ना हमेशा गुस्सा मेरा नाक में चढ़ रहा है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और जंकुक की शादी के डिस्कशन के बारे में तेरे को कुछ पता भी नहीं चलता। जंकुक, जाओ जाके लीसा को शॉपिंग के लिए ले जाओ। बहुत जल्दी तुम दोनों का एक शादी का डेट फिक्स होगा। उसके बाद तुम दोनों की शादी करवा देंगे हम दोनों। ये है जिन, जंकुक की माँ और नामजुन की वाइफ। ओके मम्मी। जंकुक, आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी। उसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत सारे शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद जंकुक, आज मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में। ये जंकुक है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारे साथ घूम के। हाँ, ये जंकुक है और उसके साथ लीसा क्या कर रही है? वो भी इस तरह? नहीं, मैं उस पर शक नहीं कर सकती। एक बार मुझे जाके देखना चाहिए। जंकुक, तुम यहाँ पे मिस लीसा के साथ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेक्रेटरी किम, राइट? यस। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है जंकुक से ये सब पूछने का? जंकुक, अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या बोलूँ? लुक टे, मेरी और जंकुक की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। सो अगर जंकुक को लेकर तुमने कुछ सोचा भी होगा तो फिर अपने सर से निकाल लो। व्हाट? जंकुक ये क्या बोल रही है? हाँ टे, मेरी और लीसा की बहुत जल्दी शादी है। जंकुक, व्हाट यू मीन बाय दैट? तो फिर हम लोगों के बीच में वो सब क्या था? उस रात हम दोनों में सब कुछ हो गया है और हम दोनों का इतने दिनों का रिश्ता तुम ऐसे कैसे ठुकरा सकते हो? यू, हाउ डेयर यू? तुम जंकुक के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे पता है, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। पैसों के लालच में आके कुछ भी कर सकते हो ना? लीसा, जंकुक तुमने मुझे मारा? आज बस तुम्हारे लिए मुझे ये सब चीजें सुनना पड़ रहा है जंकुक, बस तुम्हारे लिए। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू। ते रुको, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा रोना सह नहीं सकता, रुको।
आई हेट यू जंकुक, मुझसे और कभी मिलने की कोशिश मत करना। तेरे को ये सब हो क्या रहा है जंकुक? लीसा प्लीज, आई विल टॉक टू यू लेटर। रुको, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा रोना सह नहीं सकता। रुको, आई हेट यू जंकुक, मुझसे और कभी मिलने की कोशिश मत करना। रुको, ये सब हो क्या रहा है जंकुक? लीसा प्लीज, आई विल टॉक टू यू लेटर। उसके बाद ते रोते रोते वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वाले सीन्स। जंकुक क्या कर रहे हो? तोड़फोड़ कर रहा हो, दिख नहीं रहा है? आंखें नहीं है तुम्हारे पास? तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक? मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काला जुबान मेरे जीवन में पड़ चुका है। जंकुक शांत होकर यहाँ पे बैठो और बोलो मुझे क्या हुआ है चुपचाप से। तो फिर सुनो। उसके बाद जंकुक पूरा जो घटना था पूरा का पूरा सुबह को एक्सप्लेन कर देता है। वाह जंकुक वाह, आई हैव टू से यू डिजर्व इट। मुझे कहना ही पड़ेगा ये। अपने पापों का फल मिल रहा है तुम्हें और तुम मुझे मेरी काली जुबान बोलना चाहते हो तुम। सुबह तुम ज़्यादा कर रहे हो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ जंकुक। मुझे अब तक लगता था कि तुम गलत हो, तुम देखो प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम ही सही थे। तुम बस ऑब्सेस्ड हो उससे। शट अप शुगा। क्या शट अप? हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तेरे से कितना प्यार करता था, लेकिन बस तुम्हारे लिए मैंने उसको छोड़ा था। मतलब मैंने कोशिश नहीं की थी उसके पास जाने की। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम और ते खुश हो, इसलिए मैं तुम दोनों के अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मैं गलत था। मुझे बहुत पहले ते के पास जाना था, ना कि तुम्हें एक मौका देना था। मैं तुम्हारा और एक भी बात नहीं सुनने वाला हो जाऊंगा। तुम जितना भी बोल लो, जितना भी चीख लो, मैं और तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। मैं बस पी के बारे में सोचूंगा अब से। शुगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मेरा कुछ नहीं जाता उससे। निकल जाओ तुम मेरे ऑफिस से। हाँ मैं निकल जाऊंगा, तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे इंसानों के साथ तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, और काम तो दूर की बात है। आज के आज ही रिज़ाइन लेटर तुम्हारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। ऐसा बोल के सुबह वहाँ से निकल जाता है। अदर साइड इन टी हाउस। प्यार ही ओड़े ते प्यार ही पाना, बिच कोई आवे ते प्यार ही आना। दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर होना, नाल तेरे मेरा हर सपना। फिर कोई दरवाजा खटखटाता है और टे फिर अपने आंसू पोंछकर उठ के दरवाजा खोलती है। एनफ इज एनफ टे। ये है जियो, किम इंडस्ट्री का मालिक और टे के पापा। बहुत हो गया है तुम्हारा टे। अब तुम्हें किम इंडस्ट्री का सीईओ बन के बैठना ही पड़ेगा। बहुत कर चुके हो तुम मेरी एक लौता औलाद हो। अगर तुम नहीं बैठोगे तो और कौन बैठेगा? इतने दिन मैंने तुम्हें छोड़कर रख दिया था, तुम घर से भाग के यहाँ पे आके क्या सब कर रहे हो मुझे कुछ पता नहीं। मेरे सेक्रेटरी से पता चला तुम जॉन कंपनी में एक छोटा सा सेक्रेटरी का जॉब करते थे, और ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हें अपनी सीट में बैठना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं रेडी हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना क्या? तुम रेडी हो? हाँ पापा, मैं रेडी हूँ। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पूरे कंपनी में मिठाई बांटूंगा और कह दूंगा कि कल से नया सीईओ आने वाला है कंपनी में। नेक्स्ट डे। वाह, इतने दिनों बाद अपनी जगह आने का मजा ही कुछ अलग है ना जिमिन? कितना बदल चुका है कोरिया। हाँ तुमने सही कहा कुकी। हाँ ठीक है, अब जल्दी चल, मुझे घर भी जाना है। हाँ तू चल, मैंने कहाँ रोका है तुझे। While other side,
से आ जाते हैं सामने। ठीक से गाड़ी चलाने भी नहीं आती इन लोगों को। कौन है देखने दो। गंदे आदमी कहीं का चंकू फंकू। पहले मैं, उसके बाद लीसा और अब एक और नई बन चुकी है। वाह भाई वाह, तुम सच में गंदे से भी गंदे हो। आई हेट यू। कुकी तो ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं पता था। अरे जिमिन ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या अनाप शनाप बोल रही है। मैं अनाप शनाप बोल रही हूँ? तुम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें यहाँ पे पीट डालूं। अरे प्रेटी लेडी ऐसा मत बोलो तुम। अगर तुम मुझे डेट ही करना चाहते हो तो फिर सीधे सीधे बोलो ना, इतना घुमा के बोलने की क्या जरूरत है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया था कि तुमने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा। यही डिसअप करते हो जंकुक। अरे लेकिन मैं तो जंकुक नहीं हूँ, चुप करो। अरे सच में मैं कुकी हूँ। कुकी फुकी के बच्चे चुप करो, नहीं तो ऐसे तुम्हें और भी 4 थप्पड़ लगा दूंगा यहाँ पे रास्ते में। पीछे वहाँ से चली जाती है। ये क्या हुआ कुकी यहाँ पे? मुझे लगता है वो मुझे मेरा भाई समझ के थप्पड़ मार के गया, लेकिन मेरा भाई इतना गंदा है। अरे हमें तो पूरा का पूरा स्टोरी पता नहीं है, तो फिर छोड़ो ये सब, पहले घर चलो। जो भी था भूल जाओ। हाँ अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की थी बहुत प्यारी और उसका हाथ भी बहुत सॉफ्ट था। लुच्चे कहीं का यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, निकल यहाँ से। अदर्स यस गुड मॉर्निंग, शो मी माई केबिन। मेरा असिस्टेंट किधर है? आप क्यों दिखा रहे हैं मुझे? एक्चुअली मैम आपका असिस्टेंट अभी भी नहीं आया है क्योंकि हम लोग कल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। ओके बट मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी। ओके मैम श्योर। उसके बाद ते केबिन में चली जाती है। हम लोगों की नई सीईओ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोई बात नहीं, पहले काम करो, नहीं तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगी। अदर साइड इन जॉन मेंशन। हे मॉम, आई एम बैक। कुकी, इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई। बदमाश बेटा, कब से बोलती हूँ आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कभी नहीं आते हो। अरे मेरी ब्यूटीफुल मॉम, मैं अभी आता नहीं था तब आप डांटते थे, ठीक है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। आपको मुझे प्यार करना चाहिए है ना? चुप कर तू नालायक कहीं का, हमेशा काम काम काम। उधर एक तेरा भाई चंकू हमेशा काम काम काम, इधर एक तू काम काम काम। और मैं क्या करूँ, घास खाऊं? अरे मम्मी आप घास क्यों खाओगे, आप पापा का सर खाइए। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। क्या तुम दोनों बाप बेटे को आज मैं निकल दूंगा घर से, और हाँ तुम दोनों को खाना भी नहीं मिलेगा। अरे आंटी आपने तो बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल मेरी मन की बात छीन ली। इसे खाना आप बिल्कुल मत देना, उसका खाना आप मुझे दे देना। ये है जिमिन, कुकी की बेस्ट फ्रेंड और पार्क कंपनी की मालिक। और ये है कुकी, वर्ल्ड के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर पढ़ता है कुकी। और ये जंकू का ट्विन ब्रदर है जो कि अब तक लंदन में रहता था अपने दोस्त जिमिन के साथ। बेटा तेरे लिए एक काम है। अच्छा तू आ गया है। पापा आते ही काम काम। अरे तू भी तो मेरा वारिस है, तुम्हें भी थोड़ा कंपनी का काम संभालना चाहिए है ना? हमेशा ये सर्जरी वगैरह में पड़े रहते हो तुम। अच्छा ठीक है पापा आप बोलिए। अरे एक्चुअली जंकू की शादी होने वाला है लीसा के साथ, तो उसके मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा लीसा के साथ घूमे फिरे, उस टाइम तक तुम थोड़ा ऑफिस संभाल लो। हाँ हाँ ठीक है पापा, ये मेरी दोस्त देख रही हो ना जिमिन, इसे ऑफिस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं इसे रख लूंगा मेरे साथ, ये सारा काम कर देगा मेरा। तुझे क्या लगता है मैं तेरा नौकर हूँ? हाँ कुछ हक। एक थप्पड़ मारूंगा ना उस रास्ते वाली लड़की की जैसा। रास्ते वाला लड़की? अरे मम्मी ये पागल है, इसे छोड़ो तो आप।
कुकी। अरे ठीक है, बस बस तुम दोनों मिलकर काम कर लेना, और हो सके तो जिमिन के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी सब तुम लोग देख लेना। अभी अंदर आओ, थोड़ा रेस्ट करो, कुछ खाओ पियो, उसके बाद सोचना ये सब। टाइम skips at night. Other side in Kim Mansion. ते बेटा, थैंक यू सो मच कि तुम अपनी जगह में बैठ चुके हो ऑफिस में। आप लोग प्लीज खाते टाइम इतना ज्यादा बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, आप लोग को पता है अच्छे से। ये है आयु, ते की मॉम और जेहूफ की वाइफ। अरे ठीक है आयु, मैं बस थोड़ा सा ही बात कर रही हूँ। पापा ठीक है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आप ही का काम कर रही हूँ। हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक बात बोलना ही भूल गया था कि कल जॉन कंपनी के साथ हम लोग का एक डील है, वो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मतलब मुझे जंकुक को फेस करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी जंकुक का रिएक्शन क्या होता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा, बस यही मुझे याद रखना है। क्या हुआ, किस भावना में डूब गई तुम? कुछ नहीं पापा, ठीक है मैं डील कर लूँगी, आप खाइए। टाइम स्किप। आज का न्यूज़ देख लेती हूँ, थोड़ा नींद भी नहीं आ रही है, क्या करूँगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आज की ताज़ा खबर। रोज का इनका ताज़ा खबर होता है, लेकिन कुछ ताज़ा वाज़ा कुछ नहीं लाते, बस बेकार खबर फैलाते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज का खबर कोई बेकार खबर नहीं है। आज का खबर है बहुत ही मसालेदार। किम नामजुन के एक लौते बेटे, सॉरी एक लौते बेटे नहीं, उनका जो ट्विन बेटा है, एक जंकुक और एक कुकी। क्या ट्विन? जंकुक कुकी? हाँ ट्विन कुकी और जंकुक नामजुन के दो बेटे हैं। सबको पता नहीं है लेकिन यही सच है। एक है बिजनेसमैन और एक है बहुत ही ज्यादा बड़ा न्यूरोसर्जन। वो कुकी जो है अपना फोटोज उतना देना पसंद नहीं करता, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, वही आज कंट्री में आ चुके हैं और उनका फोटो देखिए, ये है बिल्कुल सेम एज जंकुक। इसका मतलब मैंने आज कुकी को थप्पड़ मार डाला। ओह नो, व्हाट शुड आई डू? मुझे से माफ नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? वो जंकुक का ही भाई है, जरूर उसके जैसा ही निकलेगा। फट्टू का। अदर साइड जंकुक घर आता है। अरे भाई, कितने दिनों बाद तुमसे मिले। अरे छोटे, तो घर आ गया? ए छोटे मत बोल, तेरे से बस 10 सेकंड ही छोटा हूँ मैं। हाँ 10 सेकंड ही बहुत होता है। हाँ कैसे हो भैया? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? इमोशनल डैमेज। आप भूल गए मुझे जंकुक भैया? जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार, आप सो रहे थे और मैंने आपके नाक के अंदर पेंसिल घुसा दिया था। इसका मतलब वो शैतान तुम थी और उसके बाद तुम भाग गई थी यहाँ से। हाँ मैं ही थी, और कौन हो सकता है? हाँ भैया, इस चुड़ैल के अलावा ये सब काम और कौन कर सकता है? अच्छा ठीक है बाबा, अब उसे फ्रेश होने दो, एक साथ खा लो तुम लोग फ्रेश होके। जंकुक, कल तुम लिसा को लेके थोड़ा घूम आना, तुम्हारी शादी आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करो ज्यादा से ज्यादा। वैसे ही वो लड़की थोड़ा दुख में है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ बोल भी नहीं रही है। क्या हुआ था पिछले दिन तुम दोनों एक साथ जब घूमने गए थे, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ था तुम दोनों अपने में सही कर लेना। ठीक है पापा, मैं सब कुछ सही कर लूंगा। लेकिन पापा मैं कल नहीं जा सकता, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी डील है किम कंपनी के साथ मेरा। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने कुकी को ऑलरेडी बोल दिया, वो संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन पापा उसको तो इस बारे में कुछ अच्छे से नॉलेज नहीं है ना। अरे भैया आप चिंता मत करो, मेरे साथ जिमिन है ना, उसको इस बारे में बहुत फुट के नॉलेज भरा हुआ है उसके अंदर। लेकिन और कोई लेकिन नहीं, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। ठीक है पापा। नेक्स्ट डे इन ऑफिस।
से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरा। वाओ, ये कंपनी तो बहुत मस्त है। मिस्टर जंकुक, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मीटिंग हॉल में ले जा रही हूँ। आप मुझे डायरेक्ट मीटिंग हॉल में ले चलिए। सारी खुशियां तेरी हो गई। सर, आप रोज के साथ जाइए, वो आपको मीटिंग हॉल ले जाएगी। जंकुक से चलिए। हे प्रीटी गर्ल, मैं जंकुक नहीं हूँ, मैं हूँ कुकी। ओह अच्छा, आप सर का ट्विन हो, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। घोचू तो बात करना बंद कर, जल्दी से चल। जहाँ लड़की देखता है वहाँ शुरू हो जाता है। इन मीटिंग हॉल। वाओ, प्रीटी लेडी यू। जंकुक, अरे प्रीटी लेडी, कल आप रास्ते में मुझे थप्पड़ मार के चले गए, लेकिन मुझे अब भी पता नहीं चल रहा है कि आप मुझे क्यों थप्पड़ मारे। प्लीज एक्सप्लेन इट। और हाँ, मैं कुकी हूँ, जंकुक नहीं। तुम क्या मजाक कर रहे हो? अगर तुम कुकी होते तो तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? Aren't you a न्यूरोसर्जन? हाँ, मैं हूँ न्यूरोसर्जन, लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा के ऊपर कोई बोल सकता है क्या? अब तुम दोनों बात ही करती रहोगी या फिर हम लोग मीटिंग भी कंटिन्यू करें? हाँ, चलो तो फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को पता है ये जो न्यू प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, ये कितना ज़रूरी है हम दोनों कंपनी के लिए। किम और जॉन दोनों कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके बाद। और बस वही नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हर एक इंसान के लिए। हाँ, तो मैं भी वही बोलना चाहती थी कि एट फर्स्ट हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो थोड़ा कम से स्टार्ट करने की, क्योंकि उससे पीपल को थोड़ा हेल्प होगा ये लेने के लिए, और उनको समझ आएगा ये कितना हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। उसके बाद वो लोग खरीदेंगे ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मेरा भी सेम सोच है। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉन्च करने के लिए, तो बहुत जल्दी दोनों कंपनी के जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो केबिन है कोई एक कंपनी में फिक्स करवा के एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फिर यहाँ पे मीटिंग डिसमिस होती है, और आई होप आप लोग बहुत ईमानदारी से और अच्छे से काम करेंगे सब लोग। थैंक यू। ये लड़का जितना भी फ्लर्टी हो, काम करने वक्त बिल्कुल सही रहता है। आई अप्रिशिएट इट। तो फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जिमिन, तुम जाओ जाके कार निकालो, मैं 2 मिनट बात करके आ रहा हूँ। मिस ते, कैन वी बी फ्रेंड्स? नॉट इंटरेस्टेड। बट व्हाई? मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें बोलने की कोई जरूरत है। ओफो मिस ते, अब इतना भी रूड मत बनो। मैं इतना प्यारा सा एक लड़का हूँ, तो मेरे साथ कैसे ऐसे बात कर सकते हो? हाँ, होंगे तो प्यारे, जाओ जाके किसी और पे लाइन मारो। नहीं, अब लाइन तो मुझे दिख चुकी है, अब लाइन तो यहाँ पे मारना है। देखो, मे बी तुम्हारे साथ मेरे भाई का कुछ होगा हिसाब, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन प्लीज उस बारे में कुछ सोचकर मुझे तुम दोनों के अंदर मत घसीटो। सो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि वो सब भूल जाओ, मैं एक अलग पर्सन हूँ, मेरा भाई एक अलग पर्सन है। सो आई होप now you will accept me as your friend, is it? Okay, I will think about it. ठीक है, तुम सोच लेना, लेकिन पहले आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहती हूँ, तो तुम जाओगे ना? नहीं? अरे ऐसा क्यों करते हो? ऐसा फ्रेंड तो मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता ही हूँ। तो फिर मैं माना कब तुम्हारे फ्रेंड बनने को? मैंने तो बस सोचा कि मैं सोचूंगी। अरे तुम सोचती रहो ना, जब तक मन चाहे सोचो, लेकिन चलो ना थोड़ा घुमाते हैं, साथ में थोड़ा खा पी लेंगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों की कंपनी का न्यू डील साइन होने की खुशी में एटलीस्ट मुझे ट्रीट करने दो तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना ज़्यादा जब बोल रहे हो तो फिर चलते हैं। उसके बाद टी, जिमिन और कुकी एक साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। चंकू, लीसा, कुकी इधर नहीं,
कोई और जगह चूज करो, मैं इधर 1 मिनट भी रह नहीं सकती, जल्दी चलो। रुको ते, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई को देख के, है ना? लेकिन जब ऐसा मत सोचो ना, जब आ ही चुके हैं यहाँ पे तो फिर खा के जाते हैं, ऐसे भाग के क्या करोगे तुम? लेकिन कुकी, और कुछ नहीं, यहाँ पे बैठो चुपचाप और ऑर्डर दो खाने का। ओके। अरे तुम दोनों तब से मुझे छोड़कर क्या खुजूर फुजूर करे जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं शॉर्टी, तू खाना ऑर्डर दे। ओके। ये चंकू का बच्चा मेरे साथ इतना बुरा करके अब उस लिसा के साथ आराम से वक्त बिता रहा है। लिसा, जो तुम्हें ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकते हो। चंकू, पहले तुम बोलो ना तुम्हें क्या पसंद है, वही ऑर्डर करेंगे। मेरा कोई अलग से ऐसा कोई पसंद नहीं है, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। अदर साइड। मिस्टी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर यूनो, आप यहाँ पे? हाँ मिस्टी, बहुत दिनों से मिलने का मन था आपके साथ। एक्चुअली आई थिंक मिस यूनो, हमें बिजनेस रिलेटेड बातें बाद में करना चाहिए। इधर क्या कर रहे होते, बताओ मुझे। इधर उधर ना देख के आंसर दो पहले तुम। शंकु, अब बहुत हो रहा है, मैं तुम्हें क्यों आंसर दूँ? हाँ, मैं कहाँ पे आई हूँ, कहाँ पे जाऊँगी, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊँगी? यू हैव टू आंसर मी। तब भी तुम मुझे आंसर दे के बात करते थे और अब भी तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत हुआ जंकुक, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे सबके सामने सीन क्रिएट मत करो प्लीज। भाई, आप उसका हाथ छोड़िए। मुझे पता नहीं आप दोनों में क्या हुआ है, लेकिन जब वो आपसे बात करना नहीं चाहती है तो फिर छोड़िए उसका हाथ। क्योंकि हम दोनों के अंदर आने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे भाई हो, भाई की तरह रहो। बिल्कुल हम दोनों के अंदर आने की कोशिश मत करो तुम। लगता है तुम्हारा भाई और टी के अंदर कुछ ज्यादा ही घोटाला है। बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगी ये सब नहीं चलेगा। मैं ज्यादा कर रही हूँ? वाह चंकुक वाह, तुम बेशर्मी की हद बिल्कुल पार कर चुके हो। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मैंने ऐसा भी कुछ कर नहीं दिया कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। ये तुम पूछ रहे हो मुझे, ये तुम? मैं रियली कुछ नहीं कह सकती तुम्हें। हाँ, अभी तो सब कुछ भूलोगे ना। मेरे साथ रात गुजार के किसी और लड़की के साथ मज़े करना, ये तो तुम्हारा क्या बोलूं खून में है ना? सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे गंदे लड़के के साथ मेरा बात करने का भी मन नहीं करता। तो मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं करती कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे। ठीक है, जब तुमने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की है तब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना तुम अपने लीसा पिसा के पास। ते तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। वाह जंकुक वाह, एक तरफ तुम बोलते हो तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगे और उस दूसरी तरफ तुम लीसा के साथ घूमने निकल जाते हो। वाह, ते तुम समझ नहीं रहे हो, मैं लीसा के साथ ऐसे ही नहीं आया हूँ।
मेरे पापा ने बोला इसलिए, हम दोनों की शादी फिक्स हो गई थी इसलिए मैं आया हूँ। जंकुक बहुत हुआ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर मिनिमम गिल्ट तक भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तुम एक तरफ बोल रहे हो तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगे, और दूसरी तरफ बोल रहे हो लिसा के साथ तुम शादी करने वाले हो। निकलो मेरे सामने से। मेरे सामने इन फ्यूचर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। घटा बरसे हम यार भीग जाए इस चाहत की। मेरी बात तो सुन लो एक बार प्लीज। छोड़ो जंकुक, निकलो यहाँ से। मैं अपनी उंगलियों से मैं तू हूँ ऐसे। मैं हर बार क्यों उसके साथ ऐसा कर देता हूँ। की रातों में हम सोए रहे एक अदर साइड जंकुक। जंकुक तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सॉरी तुम्हारा दिन ऐसे ख़राब करने के लिए। नहीं नहीं जंकुक, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए ऐसा कुछ हुआ है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। ओके आई थिंक अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हम किसी और दिन फिर मिलेंगे। ओके जंकुक बाय। अदर साइड टी। छोड़ो मेरा हाथ। तुम, मुझे लगा था जंकुक। सॉरी कुकी। टी मेरी बात सुनो एक बार। हाँ बोलो कुकी, क्या बोलना है तुम्हें? एक्चुअली टी, तुम्हारे अंदर और मेरे भाई के अंदर जो बात हो रही थी मैंने सारा सुन लिया है। क्या तुमने सुन लिया? कितना तक सुना है तुमने हम दोनों की कन्वर्सेशन? एक्चुअली मैंने पूरा सुन लिया है, और मैं सच में मेरे भाई के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। क्योंकि प्लीज़ ये सब तुम किसी को मत बोलना। अगर ये सब फैल जाए तो फिर जंकुक और मैं दोनों ही बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तुम अब भी मेरे भाई के लिए चिंता कर रहे हो, थोड़ा खुद के बारे में भी सोचो थी। मैं खुद के बारे में सोच नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें हाथ मेरा भी था। ऐसा तो नहीं है कि उसने मुझे फोर्स किया था, मेरी भी मर्जी थी वहाँ पे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दोस्त थी उसे अंधविश्वास करना। अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी थी। मेरे भाई ने जो भी किया है तुम्हारे साथ उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मुझे पता है मैं इसका भरपाई नहीं कर पाऊँगा ऐसे, लेकिन फिर भी सॉरी। अरे तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोस्तों तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारा भाई का है। ओके दी ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाती हूँ, वहाँ पे जाके तुम्हारा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है। अरे तुम चुप रहो और बस चलो मेरे साथ। अरे चलो ना। तुम क्या इस जगह अक्सर आते हो? एक्चुअली लंदन जाने से पहले जब मैं यहाँ पे रहता था तब जब भी मुझे थोड़ा डाउन फील होता था, अच्छा नहीं लगता था, तभी मैं यहाँ पे आ जाता था। क्योंकि इस जगह में ना एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे। यू नो इस जगह की ये शांत माहौल और ऊपर से ये जो झरने की आवाज़, ये वेदर, सब कुछ बिल्कुल एकदम टॉप नॉच है। आई लव इट यू नो, इसीलिए मैंने आज यहाँ पे तुम्हें लेके आई हूँ मैं। अच्छा तुम इस बेंच में थोड़ा बैठो, मैं जाके तो आइसक्रीम ले आती हूँ हम दोनों के लिए। ओके। फिर कुछ देर बाद जंकुक आइसक्रीम लेकर आ जाता है। ये लोटे तुम्हारा आइसक्रीम। थैंक्स कुकी। सच कहूँ तो तुम थोड़े अलग हो तुम्हारे भाई से, लेकिन मैं ये कह भी नहीं सकती अच्छे से, क्योंकि हो सकता है जंकुक के जैसे तुम भी एक झूठे नकाब पहने हो मेरे सामने। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जंकुक भी ऐसा ही था, उसने भी बोला था वो मुझे कभी नहीं धोखा देगा। ओके मैं तुम्हें अभी मुझे बिलीव करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा,
या फिर मेरा फ्रेंड बनने के लिए फोर्स भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि एक दूसरे को जानते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करना मैं ऐसा हूँ या नहीं। वो देखो साइकिल, वो लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना साइकिल चलाते हुए। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं। चलो तो हम लोग भी चलाते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ। नहीं चलो चलो चलो। वाह कुकी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे सच में इसकी जरूरत थी। सच में मेरा माइंड फ्रेश हो चुका है बिल्कुल साइकिल चला के तुम्हारे साथ। सच कहूँ तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन थैंक यू फॉर योर लिटिल एफर्ट्स। अदर साइड इन रेस्टोरेंट। ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन ये टे कुकी और ऊपर से उस टेबल में जंकुक भैया, ये सारे लोग कहाँ गए? गए तो गए और आ भी नहीं रहे। मैं अकेली तब से खाई जा रही हूँ। उफ, ये लोग कब आएंगे? मैं तो खाती खाती बोर हो गई हूँ। मैम बिल। एक मिनट रुकिए। ये कुकी की बच्चे अब कॉल भी नहीं उठा रहा है। हरामखोर कहीं का एक नंबर का। मैं क्या बोलूँ उसको, जितना भी गाली दूँ सब कम पड़ जाएगा इसके लिए। आके बोलता है कि मैं ना कुछ भी ऑर्डर कर ले, और अभी खुद भाग चुका है। अब मुझे बिल देना पड़ रहा है। बदमाश कहीं का। घर चलूं और उसके बाद उसका एक दिन जब मेरा एक दिन। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। मुझे पता है मैंने तेरे के साथ बहुत खराब किया है। मुझे कुछ नहीं पता कि ये मेरा ऑब्सेशन है या प्यार है, लेकिन मुझे बस ये पता है कि जो भी है मुझ पे वो बस तेरे के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अगर कोई भी चाहे मुझसे तेरे को छीन लेना, तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगा, जिंदा काट दूँगा मैं उसे। उसके बाद अचानक से जंगल के दरवाजे में कोई नॉक करता है। कौन है? मैं हूँ। जंगल के दरवाज़ा ओपन करने के बाद तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ पहले तो ये बता, उस रेस्टोरेंट में तू ते के साथ क्या कर रहा था? पहले तो आप मेरा कॉलर छोड़िए, आपको ते के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। ते कुकी, मुझे पहले से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, और उसमें ज़्यादा तो उड़ मत, वरना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आप क्या कर सकते हो। वाह वाह, पहले खराब किया आपने ते के साथ और मार भी रहे हो मुझको आप। मतलब कुछ भी। टेक कुकी, तुझे कुछ पता नहीं, तू ज़्यादा पक मत। जो मैंने किया है उसका भरपाई भी मैं ही करूँगा। तुम्हें ये सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना है। मैं तो पढ़ूँगा ही। अपने जो भी तेरे के साथ किया है बहुत गलत किया है, और अब वो मेरी भी दोस्त है, तो मैं ज़रूर उसके लिए उसके साइड में ही रहूँगा। और आप पूछ रहे थे ना मैं तेरे के साथ वहाँ पे क्या कर रहा था? वो किम इंडस्ट्री की CEO है। वो किम जोंग सक की एक लौती बेटी किम तायोंग है, जो कि हम लोगों की ऑफिस में एक सेक्रेटरी की जॉब करी थी, जस्ट बिकॉज शी लव्स यू। बट आपने क्या किया? उस लड़की के दिल को तोड़कर एकदम क्या बोलूँ, एक झटके में उसका दिल आपने चूर चूर कर डाला। व्हाट? वो किम इंडस्ट्री की CEO है? मुझे तो कभी ये पता नहीं था। आपको पता होता ही कैसे? आपकी नज़र तो बस उसकी बॉडी में थी, है ना? कुकी मारना है तो मार लीजिए जितना चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं सच से कभी डरता नहीं आपकी तरह। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ते ना चाहे आपके साथ फिर से वापस आने के लिए, तो आप कभी उसको फोर्स नहीं कर पाओगे। मैं रहूँगा उसके साइड। कुकी कुकी। उसके बाद कुकी चला जाता है। किम इंडस्ट्री की CEO थी। अगर किम इंडस्ट्री की इकलौती औलाद थी, और मुझे कभी ये आज भी नहीं लगने दिया उसने बस मुझसे प्यार किया था सच में, और मैंने क्या किया उसके साथ। सच में मैं उसे डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे से बहुत ज़्यादा
प्यार करता हूँ या ऑब्सेशन मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मुझे कभी उससे अलग नहीं कर सकता, और मैं देखो फिर से पाके रहूँगा। नेक्स्ट डे अदर साइड इन किम एम्पायर। सुहो, तुमने क्या मेरा सेक्रेटरी सिलेक्ट किया अब तक? हाँ मैम मैंने कर डाला है, वो बस आने वाला होगा। आते ही मैं आपके केबिन में उसे भेज दूँगा। फाइन, गुड। आफ्टर 5 minutes। मैम may I come in? यस। अरे शुगर, तुम यहाँ पर? हाँ मैम, मैं यहाँ पर। अरे मुझे मैम मत बोलो, तो मुझे टी बोलो। हाँ एक्चुअली जब मुझे पता चला जंगकुक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैंने वो नौकरी रिजाइन कर डाला। लेकिन शुगर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? और जंगकुक तुम्हारा इतने सालों का दोस्त है, तुम मेरे लिए उसको क्यों ऐसे नौकरी छोड़ के चले आए? डोंट वरी पे, मुझे जंगकुक को बहुत अच्छे से पता है, वो तुमको सच में प्यार करता है। ये जो इल्यूशन है ना, वो सोचता है कि ये अब तक ऑब्सेशन वगैरह था तुम्हारे ऊपर, लेकिन मेरा विश्वास करो वो तुमसे सच में प्यार करता है। और जब उसे पता चलेगा वो ज़रूर तुम्हारे पास आएगा, और मेरे पास से ज़रूर आएगा ही वो। सुबह एक्चुअली मुझे सचमुच में जानना भी नहीं है कि वो मुझे कभी सचमुच में प्यार करता भी था या नहीं। उसने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसे कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। देखो तो जैसे मैं जंगकुक को पहचानता हूँ वैसे मैं तुमको भी पहचानता हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई भी तुम्हें नहीं जानता जंगकुक के बाद, कि जितने बार भी जंगकुक जो भी करे तुम हमेशा उसे माफ़ कर ही देते हो, और इस बार भी ज़रूर करोगे, देखना तुम। नहीं शुगा, तुमने ये बात ज़रूर सही कही है कि मैंने हमेशा उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। व्हाटएवर तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बात, मतलब जंगकुक को तुम्हारा प्यार एहसास कराने के लिए मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्चुअली वो बात मैंने सिर्फ उसे जेलस करने के लिए बोला था। आई एम श्योर कि अब तक उसे तुमको वो कितना प्यार करता है ये समझ भी चुका है। वो ज़रूर तुम्हारे पास आएगा, तुम देख लेना। Whatever Shuga, I'm really not interested, and believe me, हम दोनों के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और डेफिनेटली तुम यहाँ पे आए हो तो अब से मेरा सेक्रेटरी तुम ही बनोगे। जंगकुक के पास में जाना है या नहीं मुझे नहीं जानना, लेकिन as you are always been my very sweet friend, you are and will always be, so तुम यहाँ पे ही fixed रहोगी। एंड अदर देन दिस प्लीज़ शुगा, अभी के लिए मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, बस थैंक यू फॉर द जॉब, वेलकम। बाय द वे शुगा, एक न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है अभी किम इंडस्ट्री में और जॉन इंडस्ट्री में, तो ये हैंडल मैं, कुकी और पार्क जिमिन, कुकी का फ्रेंड कर रहे हैं। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाओ और हमें हेल्प करो। अभी ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, बोथ इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हम लोग के साथ काम करो। हाँ ज़रूर। तो फिर अभी के लिए तुम एक काम करो, जिमिन के पास एक फ़ाइल है, तुम वो ला के मुझे दो थोड़ा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन का केबिन तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे सीधे जाके दाएं मुड़कर, बिल्कुल सामने वाला। ओके। उसके बाद जब शुगा जिमिन के केबिन में जाता है, दरवाज़ा खोलने के साथ साथ ही जब शुगा दरवाज़ा पुश करने वाला था, और तभी बिल्कुल जिमिन ने डोर ओपन कर दिया था, और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो क्या होने वाला है। सॉरी मिस जिमिन, एक्चुअली मैं मिस्टेक का न्यू असिस्टेंट हूँ। अचानक से ये होने की वजह से मैं ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम क्या मीन करना चाहते हो? हाउ डेयर यू? देखिए मिस जिमिन, यहाँ पे मेरा कोई दोष नहीं था, आपने ही दरवाज़ा ओपन कर लिया जब मैं ऐसे नॉक करने वाला था। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मैंने किया है?
नहीं मिस जिमिन, मैं बस कहना चाहता हूँ कि इसमें हम दोनों की दोस्त नहीं है। तुम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हो? मैं यहाँ पे मिस ते ने मुझे बोला था कि आपके पास से वो फाइल लेके आने के लिए, इसलिए मैं वो लेने के लिए आया था। फाइन। और सुनो, तुम ये किसके बारे में किसी को मत बताना। Yes, I thought it was just a misunderstanding. Obviously, it is. वैसे I don't regret it though. क्या? शुगा? उसके बाद शुगा वहाँ से भाग के चला जाता है। उसके बाद कुकी संभाल रहा होता है ऑफिस का काम ऑफिस में, और अदर साइड पे जिमिन और शुगा एक कॉफ़ी शॉप में साइलेंट के साथ मीट करने जाते हैं। और साइलेंट के साथ बात करने के बाद चलो तुम दोनों एक साथ, हम साथ बैठ के थोड़ा कुछ खा पी भी लेते हैं, उसके बाद कंपनी चलते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही बात बोला है। तो मुझे बहुत भूख लगी थी। ठीक है, तो तुम दोनों कुछ ऑर्डर करने लगो, मैं थोड़ा वॉशरूम में क्या आती हूँ। ठीक है, जाओ। वेट, वहाँ पे ते और शुगा क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये शुगा सच में अब ते से प्यार तो करने नहीं लगा है, मुझे नहीं पता। शुगा, तुम यहाँ पे ते के साथ क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों ऐसे हंसते हुए क्या बात कर रहे हो? जंगकुक, उसका कॉलर तुम क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो उसे। ते प्लीज, हम दोनों दोस्त के बारे अंदर तुम मत आओ। जंगकुक वो 1000 बार आ सकती है, सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त नहीं हो, वो भी मेरी दोस्त है। शट अप शुगा, तुमने जो कहा था वो सच करने की कोशिश भी मत करना। मैं सचमुच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं दिखूंगा तुम्हारे साथ मेरा कितना साल का फ्रेंडशिप है। मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा था तुम भी ते से प्यार करते हो। अगर ये सच है ना, तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या शुगा ते से प्यार करती है? उसके बाद जिमिन वहाँ से भागते हुए चली जाती है। जिमिन, क्या हुआ शुगा? ओह नो शिट। ते, तुम थोड़ा जंगकुक के साथ बात करने लगो, मैं अभी आ रही हूँ। बस मैं बाद में आके तुम्हें बाकी सब बोलूँगा। उसके बाद जिमिन रुको, सुनो मेरी बात एक बार। तुम ऐसा मत करो, एक बार तो मेरी बात सुनो। क्या सुनना बाकी है शुगा? अब क्या सुनना बाकी है? यही मेरा इतने दिनों का लॉयल्टी का फर्क तुमने ऐसे दिया ना। लड़के लोग होते ही है एक शिट। कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात। तुम्हारा फ्रेंड जंकू कैसा है, तुम कैसे ही रहोगे? मैंने ऐसे ही ख्वाब सोच के रखे थे हम दोनों के बारे में। I literally have no words to say. जिमिन, मेरी बात सुनो एक बार। मुझे लग रहा है आप सब लोग सोच रहे हो कि ये कब हुआ। मतलब तुम लोगों ने अगर ऐसे अच्छे से देखा होगा तो फिर तुम्हें लगेगा जब उन दोनों के अंदर किस हुई थी, शुगा ने कितने सही से बोल दिया था कि मुझे रिग्रेट नहीं है। जबकि अगर कोई किसी को ना पहचाने तो फिर कैसे कोई ऐसे रिएक्ट कर सकता है ना? और वो भी शुगा के जैसे एक अच्छा लड़का अगर कह रही। और उसके बाद जिमिन भी ऐसे बात कर रही थी शुगा के साथ जैसे उन लोगों को बहुत पहले से एक दूसरे के साथ पहचाना है। तो फिर चलो थोड़ा फ्लैशबैक देख के आते हैं 7 years before. मुझे डैड के साथ सब कुछ छोड़ के अब लंदन जाना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी शुगा।
लेकिन जिमिन, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा यहाँ पे। शुगा प्लीज़ डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारी थी, तुम्हारी और तुम्हारी रहूँगी। तुम प्लीज़ मेरा वेट करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगी, तुम्हारे साथ मिलूँगी और तुमसे ही शादी करूँगी। जिमिन, मैं पूरे टाइम बस जिमिन, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम कभी आओगी भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगा हमेशा के लिए। कभी किसी और लड़की की तरफ देखूँगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। जिमिन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ जल्दी आना। हाँ शुगा, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, तुम चिंता मत करना। टाटा बाय। तो फिर ये था हम लोगों का फ्लैशबैक। शुगा जिमिन एक बहुत ज़्यादा ही लविंग कपल थे स्कूल लाइफ में। लास्ट वो लोग क्लास 12 में होने के बाद जिमिन अब्रॉड चली जाती है उसके फादर के साथ और शुगा यहाँ पे रह जाता है। तो फिर मतलब बात की स्टोरी तो आप सब लोगों को पता ही है। जिमिन सुनो, मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करता था और आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ। हमेशा के लिए मैंने किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, बस तुम्हें ही तुम्हारे वेट में ही रह गया। ना तुम्हारा नंबर भी मेरे पास कभी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा सोचा कि तुम वापस आओगे। और तुम्हें पता भी नहीं, जब मैंने उस केबिन में पहले जब तेने मुझे कहा था पागजी में, मुझे सच में अंदर से फील हुई थी कि ये तुम ही हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर कोई और होगा, पहले से मैं खुश ही नहीं होना चाहता। उसके बाद मैंने जब केबिन में तुम्हें देखा, मैं इतना खुश हुआ था, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद वो किस, मैंने बिल्कुल सच कहा था, आई वुड नेवर रिग्रेट दैट। तो फिर क्या शुगा, तुम ते से प्यार करते हो, इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, उसके बाद शुगा उसको जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे जंगकुक के साथ क्या करता था और ब्ला 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 जो भी था सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, और ये भी बता देता है क्यों शुगा ने ऐसा बोला था। सच्ची? हाँ बाबा मुच्ची। आई लव यू शुगा, आई लव यू टू जिमिना। प्लीज़ कभी और मुझे ऐसे छोड़ के चले जाने के बाद सोचना भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा ही हूँ, याद रखना। हाँ शुगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी अब से। अदर साइड, जंगकुक मुझे छोड़ो। चुप रहो तुम। आई सेड मुझे छोड़ो। उसके बाद जंगकुक उसे फोर्सफुली अपने प्राइवेट होम में लेके चला जाता है टे को। टे, आई एम सॉरी टे, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें कभी और नहीं निराश करूँगा। मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और अगर ये प्यार भी ना हो तो फिर उससे भी ज़्यादा कुछ करता हूँ। और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है ये बहुत ही गलत था, मैं समझ चुका हूँ। प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टे जंगकुक, आई सेड लीव। तो प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और लिसा के साथ शादी मैं अभी घर जाके वो तोड़वा दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ टे, मुझे एक और चांस दे दो। आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। तुम्हें विश्वास, अगर तुम मर भी जाओगे ना तब भी मैं वो विश्वास नहीं करूँगा फिर से। टे प्लीज़, मैं हो सके तो तुम्हें मर के भी विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं तो तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। प्लीज़ टे, मुझे एक और चांस दे दो, तो फिर मर जाओ। उसके बाद टे वो कहकर घर से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक घर जाके आर्य मर्चेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, उसने इतने दिनों से टे के साथ क्या किया था, और वो लिसा के साथ शादी तोड़ना चाहता है। He is not your father. जंगकुक छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी औलाद ऐसे कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ। जंगकुक लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्यों तुम्हें पैदा किया था। इतना खराब औलाद मेरे पेट से कैसे निकल सकता है। तुम इतना हाइपर मत हो। सच में जंगकुक, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी औलाद होकर ऐसा कुछ कर सकते हो। लिसा के साथ शादी तो मैं तुम्हारा ज़रूर तुड़वा दूंगी, लेकिन अगर ते ना चाहे तुम्हारे साथ वापस आने को तो फिर मैं तुम्हें कोई
ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करने दूंगा। पापा, मम्मी पापा, मुझे लगता है आप भाई को एक और चांस दीजिए प्लीज़। क्योंकि देखिए भाई, मैं आपको चांस देने को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा है, इसीलिए, बस इसीलिए याद रखना। अगर फिर से आपने कभी ते का दिल दुखाया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ते को लेकर भाग जाऊँगा। क्योंकि कोई टूकी बुकी नहीं है, मैं आपके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। और मम्मी पापा, भाई को एक लास्ट चांस दीजिए। अगर ते उसके साथ राज़ी हो जाए फिर से वापस आने के लिए तो फिर हम सब कुछ सही कर लेंगे। अगर राज़ी ना हो तो फिर आपको कभी ज़बरदस्ती भी नहीं करने देंगे, ठीक है कुकी? और मम्मी पापा, मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका दिल फिर से जीतने के लिए और उसे वापस मेरे पास लाने के लिए, और कभी उसका दिल भी नहीं तोड़ूँगा। फाइन, अगर तोड़ा ना मैं तुम्हें तोड़ के रख दूँगा। हाँ मम्मी। उसके बाद आर्यन निशा के पापा को कॉल करके वो मैरिज कैंसिल कर देता है अदर साइड। व्हाट? पापा आप क्या बोल रहे हो? आर्यन अंकल ने हम दोनों की मैरिज कैंसिल कर दी है? ये हो नहीं सकता। देखो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता है आर्यन की पावर। मैं अगर उससे ऊपर कुछ बोलूँ तो फिर हम लोगों का सारा डील कैंसिल हो जाएगा। आई डोंट नो पापा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई ऑलवेज लव जंगकुक। आपको पता है मैं जब से कितना प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा उसका जो भी है, प्ले बॉय गिरी, सब कुछ मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। ते के साथ रिश्ता, सब कुछ, मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं क्योंकि मुझे पता था अल्टीमेटली आई एम गोना बी द मिसेस जंगकुक। बट अब ये नहीं हुआ, मैं कभी ये होने नहीं दूंगा। मुझे पता है कैसे ये मेरा होगा जंगकुक। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का सामने का कांटा हटाना पड़ेगा। मतलब ते, जब तक ते रहेगी तब तक मैं जंगकुक के साथ शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप ते को हटा दीजिए सामने से। तब तक तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, उसे मरना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा पापा, प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। आप इस पोजीशन में आने के लिए कितने खून कर चुके हैं और कितने ब्लैक काम कर चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है। आप अगर मुझे चाहते हो कि मैं मुंह बंद करके रहूं तो फिर प्लीज़ आप ये भी कर दो। और अगर वो भी ना हो, आपकी बेटी मतलब मेरे बारे में थोड़ा सोचिए, और ये भी सोचिए, उससे भी अगर ज़्यादा कुछ लगे ये सोचिए कि अब मेरा शादी अगर जॉन इंडस्ट्री में हो जाए तो फिर हम लोग कितना ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, हम लोगों का बिजनेस भी, ये सोच के आती। फाइन, मैं कुछ कर रहा हूँ अदर साइड। उसके बाद शुगा, कुकी, आर्यन, चिन सब लोग मिलकर ते को फ़ोन कर कोई सामने से ऐसे सब लोग मिलकर समझाते हैं कि एटलीस्ट एक बार जंगकुक को चांस दो, कि फिर से उसे प्रूफ करने दो कि वो सच में उसका लायक है या भी नहीं। ते उसके साथ मिलने के लिए उसके बाद राज़ी हो जाती है, लेकिन वो ये भी कह देती है कि वो कह नहीं सकता कि सच में उसे फिर से एक चांस देगा या नहीं। लेकिन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है, बस तुम जाओ। उसके बाद इवनिंग में जब जंगकुक ते के लिए वेट कर रहा था, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारी वो पहली वाली थी नहीं हूँ जो ये सब चीज़ों से खुश होकर तुम्हें माफ़ कर दूँगी। सो प्लीज़ बोलो जंगकुक, क्या चाहिए तुम्हें? ते, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने लिसा के साथ शादी तोड़ लिया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है कि मैं तुम्हें और बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी थे। मैंने जो भी किया है इसके लिए बस सॉरी ही कह सकता हूँ मैं अभी।
और हो सके तो कभी मुझे एक चांस दे देना, और मैं इन फ्यूचर कभी किसी और लड़की की तरफ देखूंगी भी नहीं, बस तुम्हारे लिए ही वेट करूँगा। तुमने हंसाया मुझे जंगकुक। आई प्रॉमिस पे। जंगकुक मत मेरा हाथ छोड़ो, मैं ये सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी। सब लोगों ने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैं आई थी, नहीं तो मैं आती भी नहीं। तो प्लीज़। उसके बाद ते जंगकुक का हाथ छोड़कर ऐसे चली जाती है और अचानक से जंगकुक 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 तुमने ऐसे क्यों किया? मुझे हटा के तुम क्यों कार के सामने खड़े हो गए? जंगकुक तुमने ऐसे क्यों किया? प्लीज हेल्प, कोई हेल्प कीजिए प्लीज। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत खराब किया है, लेकिन तुम क्या सोच रही थी? मेरे आंखों के सामने तुम्हें कोई कुछ करेगा और मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा? मैं मर भी जाऊंगा। तुमने कहा था ना, हो सके तो मर के साबित करो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो फिर मैं आज कह रहा हूँ कि आई विश यू हैप्पीनेस ऑलवेज। हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें ही प्यार करता था और करता हूँ। आफ्टर सम टाइम, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए। देखो ते, काम डाउन। हम लोग की बेस्ट ऑपरेटिंग टीम इसे हैंडल कर रही है, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा ऑलरेडी इसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, इसके पूरे शरीर से। अब बहुत जल्दी हमें ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसका ब्लड ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर है। मुझे पता भी नहीं है वो मिलेगा भी या नहीं। डॉक्टर चिंता मत कीजिए, मेरा ब्लड भी ओ नेगेटिव है, हम दोनों ब्लड ट्विन्स है, मैं दे दूँगा। देन फाइन, आ जाओ जल्दी से। लेकिन हाँ, मैं कह नहीं सकता अभी भी कि वो कितना पॉसिबल है हमें। आप लोग अपना मन सही रखना। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत करिए, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सब। मैंने उसे कहा था कि तू मर जा। उसके बाद सब जाके देखो थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद नामजुन जिन भी आ जाता है हॉस्पिटल में, और वो भी रोने लगता है। और कुकी बहुत जल्दी आ गया था सुनने के साथ साथ। वहाँ पे बिल्कुल एक बहुत रोने वाला माहौल क्रिएट हो गया था। ते पूरी रात, ते और जिन पूरी रात बिल्कुल कुछ ना खा के पी के वहाँ पे हॉस्पिटल के रूम के बाहर ऐसे पड़ी रही थी। और बाकी सब भी ऐसे ही वेट कर रहे थे, और किसी ने कुछ खाया भी नहीं था और घर भी नहीं गया था। आफ्टर 22 आवर्स, डॉक्टर क्या हालत है अंदर? मिस जिन डोंट वरी, सब कुछ सही है। अब वो खच्चे के बाहर है, मे बी 2 और 3 आवर्स के अंदर उसको होश आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अभी चिंता मत कीजिए और कुछ खा पी लीजिए। आफ्टर सम टाइम, तो वहाँ पे बैठे जंगकुक के केबिन में वेट कर रही थी, और अचानक से जंगकुक को हो जाता है। जंगकुक, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ते, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसा महसूस कर रहे हो ये बोलो। मैं ठीक हूँ ते। जंगकुक, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों करते हो हमेशा? ये क्या ज़रूरत थी मुझे धकेल के खुद खड़े हो जाने के लिए कार के सामने? तुम क्या पागल होते? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता। हो सकता है मुझे खुद भी नहीं पता था मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है। आई एम सॉरी ते फॉर वट एवर आई डिड। आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस, ओके? इफ़ यू एवर ब्रेक माई ट्रस्ट, तो फिर मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, तुम जितना भी कोशिश करो। थैंक यू ते, आई लव यू टू। और maybe it is more than love, it is an obsessive love. ठीक जंगकुक के बच्चे, मैंने तो कहा ही था कि तुम ते से ही प्यार करते हो।
और तुम्हारी और जिमिन की स्टोरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अरे कथा, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, जिसे तुझे समझ आए कि तू कितना प्यार करता है तेरे से। मैं तो तुझे तो पता ही रहता कि भूल गया था। मैं क्लास 12 से एक लड़की की वेट कर रही हूँ। तो फिर वो जिमिन है? हाँ, और कौन हो सकता है, यही है। और तुमने उस दिन कहा था कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, इसीलिए पता है मुझे कितना सहना पड़ा। क्या सहना पड़ा तुम्हें? अरे कुछ नहीं। ठीक है। और देखिए भैया, जैसे तेने अपना लास्ट टाइम दिया, मैं भी देख रहा हूँ। अगर आप देखो थोड़ा भी हट करे ना, तो फिर मैं को लेकर भाग जाऊंगा। मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि ठीक है, फिर से पहले वाला जंकुक के फॉर्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे शुभा, जरा एक बार देखना तो, ये एक्सीडेंट किसने करा है? ये अचानक से तो नहीं हो सकता ऐसे। ये इतना भी कोइंसिडेंस मेरे डिक्शनरी में तो नहीं है। अरे जंकुक, मैं ऐसे क्या तेरा सेक्रेटरी इतने सालों से हूँ और तेरा दोस्त। मैं शुभा इतना कच्चा काम नहीं करता हूँ कि मैंने कब का सब इन्वेस्टिगेशन इन 22 आवर्स में कंप्लीट करके पकड़ लिया है। किसने किया? लीसा और उसके डैड ने। आई न्यू हर, वो हमेशा ऐसी ही है। अरे फाइन यार, मैंने उन दोनों को जेल में भेज दिया है। That's my friend. Yep. After a month, Jungkook's recovery done. उसके बाद जंकुक और टेकी और शुभा और जिमिन की एक साथ एक मैरिज सेरेमनी फिक्स हुई थी। वही देख लीजिए ऑन द मैरिज डे। देखो जंकुक, सब कुछ जानने के बाद कि तुमने टे के साथ कितना खराब किया है, उसके बाद भी मैं टे का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि तुमने टे के लिए अपना जान दाव में लगा था इसीलिए। लेकिन इसके बारे में ये मत सोचना तुम फिर से गलती करोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर फिर से गलती करोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे जा हो शौक, चिंता मत करो। इस बार मैं और जिनू हूँ ना, उसे एक ऐसा लपट मारूंगा ना, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हाँ सॉरी पापा, आई प्रॉमिस मैं टे के साथ कभी कुछ खराब नहीं करूँगा, हमेशा उसे बहुत प्यार करूँगा। फाइन, ठीक है, इन दोनों बच्चों को शादी तो करने दो, आप लोग छोड़ो ये सब। हाँ तुमने सही किया, अब कहा आइए चलो। So Miss Tae, do you accept Mr. Jungkook as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Mr. Jungkook. Yes, I do. So now the grooms can kiss the bride. Now, Suga and Jimin's side. Miss Jimin, do you accept Mr. Suga as your lawfully wedded husband? Yes, I do. And Mr. Suga, do you accept? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. So now kiss. उसके बाद स्वागत में जिमिन और शुगा के कमरे में। जिमिनी, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत वेट किया और नहीं कर पा रहे हो। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। आधा साइड इन तक रुकूं। प्लीज, क्या नाम है? नो प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। पिछले बार तुम, मुझे बहुत अच्छे से याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। अब तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, ओके। तो फिर ऐसे ही एंड होता है मेरा स्टोरी। तो फिर ऐसे एंड होता है मेरा स्टोरी, माय ऑब्सेस्ड हॉट बॉस। आई होप यू ऑल लव द स्टोरी। देखो ये स्टोरी बहुत पुराना है एक्चुअली, सब लोगों को ये स्टोरी उतना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मुझे ये देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसे चाह भी रहे थे। तो फिर एट लास्ट मैंने ये कंप्लीट करके डाल दिया। तो फिर आई होप
सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और तुम्हें पता है सब लोगों के लाइफ में भी बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर मेरे भी थे, मैं वो सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ लेकिन थे, इसीलिए मैं यूट्यूब कंटिन्यू कर नहीं पाई थी, लेकिन आई प्रॉमिस अब से मैं कंटिन्यू करूँगी और बहुत जल्दी वीडियोस डालूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।